हमारा इस कक्षा का आज का जो विषय है, मन को बस करने का सरल उपाय। अनेक विषय रहेगा, उसमें मुझसे मुख्य विषय हम रखेंगे मन को बस करने का उपाय। और हमारे कक्षा का एक स्लोगान कह लीजिए अथवा मुख्य विषय कह लीजिए कि इस कक्षा में जो आएगा अलग रूप में आएगा और जाएगा अलग रूप में। ठीक है, तो जो भी आप लोग आते हैं दूसरे को भी प्रेरित करें। इस रूप में आप विश्वास के साथ प्रेरित कर सकते हैं कि इस कक्षा में जो भी आएंगे अध्यात्म सरोवर की अभी जो हमारा चल रहा है, तो उसमें आपको कुछ विशेष मिलेगा, जीवन अवश्य ही परिवर्तन होगा। आप जुड़कर तो देखिए, ऐसे कहकर आप प्रेरित कर सकते हैं। और आपको भी समय पर जुड़ना है और पूरा अंतिम तक कक्षा में बनी रहनी है। पूरा लाभ लेना है तो अंतिम तक आपको सुनना पड़ेगा। तो अध्यात्म सरोवर पुस्तक को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो अध्यात्म सरोवर पृष्ठ संख्या 349 349 349 नंबर पृष्ठ में नीचे की ओर देखिए। पतित व्यक्ति के पीछे कैसे बुराइयां लगती चली जाती है। किसी कवि ने लिखा है, एक निर्धन भिखारी भी कैसे कैसे कुकर्म कर सकता है। भिक्षो मांस निवेशनम प्रकुरुषे किम तेन मध्यम विना। इसका हिंदी देखिए। बताते हैं, किसी राजा ने गुप्त रूप में अपने राज्य का निरीक्षण करते हुए किसी भिखारी को मांस खाते देख लिया। उसको आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। उसने पूछा, भिक्षु मांस निसेवनम प्रकुरुषे, हे भिखारी, तू भिखारी होकर मांस खा रहा है। भिखारी ने कहा, किम तेन मध्यम बिना, अच्छा तुमको मांस देकर आश्चर्य हो रहा है। मैं तो साथ में शराब भी पीता हूँ, क्योंकि शराब के बिना अकेले मांस से क्या होता है, पचना भी कठिन होता है। राजा ने कहा, अरे भाई, तो तुमको खराब शराब का भी शौक है। भिखारी ने कहा, इतना ही नहीं, शराब भी मैं वेश्याओं के हाथ से पीता हूँ। राजा ने तो सिर पीट लिया, बाप रे, इससे और क्या पूछे। फिर भी साहस करके पूछा, अच्छा भिखारी, ये तो बताओ, इसके लिए तूने रुपए कहाँ से मिलते हैं। भिखारी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, जैसा लक्ष्य वैसे ही साधन सहयोगी होते हैं। पैसे के लिए जुआ खेलता हूँ, चोरी करता हूँ, छल कपट से रुपए जमा करता हूँ। राजा ने फिर पूछा, ये समझाओ, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। भिखारी ने अंतिम उत्तर दिया, नष्टस्य कान्या गति ही, जो पतन को रोकना नहीं चाहता है, पतित होते ही जा रहा है, उसकी और क्या गति होगी। उसके लिए मार्ग ही क्या बचा जाता है, पतित से पतित ही तो होता है। आज हमारा दुर्भाग्य है, हम पतित हो रहे हैं, किंतु हमें इस बात की अनुभूति नहीं हो रही है। ये हम सभी के लिए कह रहे हैं, वो राजा की कहानी नहीं। इस व्यक्ति को अपने ऊपर घटाइए। क्या हो रहा है, आज हमारा दुर्भाग्य है, हम पतित हो रहे हैं, किंतु हमें इस बात की अनुभूति भी हो नहीं रही है। 100 में से 99 व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, परफेक्ट। कैसे परफेक्ट मानते हैं, जैसे किसी कंपनी से कोई सामान निकला, कंपनी में बड़े बड़े फैक्ट्री होता है तो उसमें सारा प्रोसेस होके आता है, बहुत सारे सेंसर लगा रहता है। अंतिम में जो जो प्रोडक्ट निकलता है, वहाँ पर पूरा चेकिंग होने के बाद अंतिम में एक ठिप्पा लगता है। क्या लगता है, ओके का, और उसके बाद एक टिक चिन्ह लगता है, राइट, टेस्टेड। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य आज अपने आप को ओके और एक टिक लगा देता है, टेस्टेड। मैं तो पूरा दूध से धुला हुआ हूँ। क्या मानता है वो, डेढ़ बुद्धि अपने आप को। डेढ़ बुद्धि अर्थात पूरे संसार के जितने बुद्धि है सब मिला के आधा, और मेरा पूरा, मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ। ऐसे मानते हुए व्यक्ति पतित से बाहर निकलना नहीं चाहता है, पतित ही पतित रहता है और जीवन को नष्ट कर देता है। अपने आप को जान नहीं पाता, मैं कौन हूँ, मेरा सामर्थ्य क्या है। जैसे प्रधानमंत्री के बेटा होता है तो अपने आप को क्या मानता है, दम से चलता है, अपना
जलवा होता है अपना, एक मुख्यमंत्री का बेटा होता है, कलेक्टर के बेटा होता है। हम अपने आप को क्या मान के चल रहे हैं? हम कभी मानते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ऋषियों के संतान हूँ, महापुरुषों के संतान हूँ, मैं भारत भूमि में जन्म हुआ हूँ, महान विभूतियों के संतान हूँ? कभी हम मान भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते। अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, हताश, निराश, रोगी, पीड़ित, ऐसी भयंकर स्थिति में मान के आज जीवन जी रहे हैं और तदनुकूल आचरण भी कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं। हमको इसके ऊपर विचार करना है कि मैं कौन हूं, मेरा सामर्थ्य क्या है। को हम किम करिष्यामि, क्या मैं करूंगा, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, जाने, अपने आप को पहचाने। तो विदेशी पाशाविक प्रवृत्तियों के अंधानुकरण पर हमारा विवेक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पा रहा है। पूरा अंधानुकरण में हम दौड़ भाग रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि घर घर में किसी समय सभी छोटे बड़े मिलकर स्वास्थ्य चर्चा करते हैं, एक दूसरे के कष्ट को, अभाव को पूछते, बताते, धर्म की प्रेरणा की बातें सुनते, सुनाते। परंतु ऐसा ना करके इसके विपरीत दादा दादी, पुत्र पौत्र, पति पत्नी, सबके सब छोटे बड़े मिलकर एक साथ दूरदर्शन के अश्लील, अभद्र, चरित्र घातक कार्यक्रमों को देखकर भी लज्जा, ग्लानि, शोक, दुर्भाग्य, मूर्खता, असभ्यता आदि की कल्पना तक भी नहीं कर पाते हैं। फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, घर में बैठ के क्या क्या देख रहे हैं। हे भगवान, क्या स्थिति है आज देश की, क्या परिवार की स्थिति देखिए। शादी करते हैं, क्या बताऊं, नाम नहीं लूँगा मैं, ऐसे दुर्भाग्य से किसी शादी में जाना हो जाता है ना। तो क्या स्थिति है, माता पिता सब संबंधी रहते हैं, क्या क्या सब गजब कारनामा करते हैं। थोड़ा सा भी लज्जा ना शर्म, क्या कर दिए भारतीय संस्कृति को, देखिए। हे भगवान, कौन रक्षा करेगा इन सब स्थितियों को। सब साथ होते हैं किंतु विनाश के लिए, प्रगति के लिए, सहयोग के लिए, सच्चाई के लिए, आदर्श के लिए कोई एकत्रित होना नहीं चाहता है। हमारा आत्मबल इतना गिर चुका है कि जानते हुए समझते हुए किसी को कुछ भी कहने में विवशता अनुभव करते हैं। अपने से अति छोटे बालक को भी कुछ कहने का साहस नहीं हो पाता माता पिता का, गुरु आचार्यों का। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के दासत्व में जीते हैं। शेर होते हुए कुत्ता, गधे और गीदड़ जैसा आचरण करते करते अपने जीवन को ऐसे हम जी रहे हैं। ना पति पत्नी को कुछ कह पा रहा है, ना पत्नी पति को कुछ कह पा रहा है। क्या स्थिति है, ना गुरु शिष्य को कह पा रहा है, ना कुछ। पूरा जीवन क्या, देखिए जीवन क्या हो रहा है। तो हम अपना निरीक्षण करें। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने मन को बस में करूं, एकाग्रता को प्राप्त करूं। मैं ध्यान करना चाहूं तो मेरा मन एकाग्र हो जाए, मन मेरा शांत, प्रसन्न, निर्भीक, आत्मबल से मैं युक्त हो जाऊं, ब्रह्म बल से युक्त हो जाऊं, ब्रह्म तेज से युक्त हो जाऊं। ऐसे आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? कभी ये सोचते हैं? एक प्रधानमंत्री जी देखिए पूरा विश्व में राज कर रहे हैं, आज तहलका मचा के रखे हैं। एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देखिए क्या कमाल करके रखे हैं अपने कार्यों से। ऐसे ही हजारों लोग आज देश राष्ट्र में कार्य कर रहे हैं, मना नहीं। लेकिन क्या इतने में पर्याप्त है क्या? लाखों लाखों महापुरुषों की आवश्यकता है, दिव्य आत्माओं की आवश्यकता है, अखंड ब्रह्मचर्य से युक्त ऊर्ध्व रहता ब्रह्मचारी की आवश्यकता है, जितेंद्रिय की आवश्यकता है। और हम यहाँ मन के गुलाम, मनोदास, इंद्रियदास, क्या जीवन जी रहे हैं। तो हम अपने मन को बस में कैसे करें? क्या कोई सरल उपाय है? सरलता सब चाहते हैं, मेहनत करना ना पड़े, घर में बिठा बिठाए फ़ोन कर दो आ जाए, पिज़्ज़ा बर्गर और क्या बोलते हैं 2 मिनट में सब आ जाता है ना, जोमेटो, क्या क्या शहरों में तो चलता है। घर में बैठे रहो, ऑर्डर कर दो, आ गया। तो मन को बस में करने के लिए भी अनेक उपाय हैं और सरलता से भी हम मन को बस में कर सकते हैं। धीरे धीरे कोई काम को हम लगातार करते रहते हैं तो हमारे लिए सरल हो जाता है।
और सरल उपाय से हम बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं, जीवन को स्वर्ग बना देते हैं, दिव्य बना देते हैं, महान बना देते हैं, आनंद उत्साह उमंग शौर्य धैर्य से युक्त कर देते हैं। हर समय हम उत्साह उमंग से युक्त रहें, सकारात्मकता से युक्त रहें, हमको मोटिवेशन की आवश्यकता ही ना पड़े। क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष हमारे पास आ ही ना पाए, ऐसे हमको दिव्य गुणों से युक्त होना है। उसके लिए हमको कुछ उपाय करना है। उपाय तो एक है, बता दिया कि हमारी कक्षा में रोज जुड़ना है। इस कक्षा में जो रोज जुड़ेगा, निरंतर जुड़ेगा, प्रतिदिन जुड़ेगा, मुझको विश्वास है, पूरा विश्वास है, वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। केवल हमारी कक्षा में आए, रोज भाग लें, अथवा यूट्यूब के माध्यम से सुने, हमारे इन कक्षाओं को पूरा सुने, धैर्यपूर्वक सुने। सुनते सुनते उसका जीवन में इतना उमंग आ जाएगा, इतना परिवर्तन आ जाएगा, वो स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकता। और जो सीधा जुड़ते हैं गूगल मीट में बैठ के, वीडियो ऑन करके शांति से बैठ के नोट बनाते हैं, उनका तो जल्दी जीवन परिवर्तन होगा, ये गारंटी है, सबसे शीघ्र उनका होगा। और यदि मान लीजिए कोई और भी लाभ उठाना चाहते हैं, तो यदि आपको लगता है कि कुछ समस्याएं अटक जाता है, तो मेरे से संपर्क करें, सीधा फ़ोन करके समय लेकर अनुकूलता से बात करें मेरे से। कम से कम महीने में एक बार तो बात कर लिया करें। जितने हमारे से जुड़े हुए हैं, पूछ तो लिया करें कि आचार्य जी क्या है, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, क्या कैसा है क्या नहीं, तो बात तो कर लिया करें। ठीक है, तो हमसे जुड़ना चाहिए, अच्छे लोगों के संग में रहा करिए। ठीक है, अच्छे लोगों के संग में रहेंगे तो हमारे आईना है, और व्यक्ति डरते हैं अच्छे व्यक्तियों से जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि डर लगता है। तो जो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अपने जीवन में दिव्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे महापुरुषों के, अच्छे विद्वान आचार्य गुरुओं के सानिध्य में रहें। अरे बुलाया करिए कम से कम हमको, कभी हम जाए ना जाए अलग बात है ना। बोल तो सकते हैं कि आचार्य जी आइए कभी हमारे घर में। तो जब हम अच्छे महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके जीवन को हमारे सामने रखते हैं, आदर्शों को अपने सामने रखते हैं, तो हम शीघ्रता से जीवन को परिवर्तन कर देते हैं। तो मनोनियंत्रण के एक उपाय है कि हम जप करें, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक जप करें। चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर को अपने पास अनुभव करें। ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से, विश्वानिदेव मंत्रों के माध्यम से, किसी भी मंत्र आदि के माध्यम से हम जप करें, और वह भी अखंड जप, खंडित ना हो। हमारी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, समर्पण अखंडित हो जाए। निरंतर जब हम जप करेंगे तो हम शीघ्रता से मन को वश में कर लेंगे। और तप करें, उग्र तपस्या करें। महर्षि व्यास जी लिखते हैं योग दर्शन में, प्राणायाम परम तपः। प्राणायाम ऐसे तो अनेक तप है, सत्य का पालन करना भी तप है, लेकिन एक मनोनियंत्रण के एक अद्भुत चमत्कारिक साधन है प्राणायाम। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, कम से कम 3 बार तो प्राणायाम करना ही है, किसी भी आश्रम में आप हैं। और जो ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, अखंड ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, मन इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ उथल पुथल मचाना चाहते हैं, वो घोर प्राणायाम करें, घोर तपस्या करें। बाह्य प्राणायाम करते हैं तो 5 बार से शुरू करें, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, वैसे करें। और यदि स्वास्थ्य के दृष्टि से और शुद्धता की दृष्टि से कपालभाति, अनुलोम विलोम करना चाहिए तो वो भी करिए, किसी भी रूप में करे। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करे, 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, किसी गुरु आचार्य जो अनुभवी हैं उनके मार्गदर्शन में, विधि ठीक से समझ के। नहीं तो उल्टे विधि में करेंगे, सालों साल गलती करते रहेंगे।
आज 100 में से किसी को पूछा जाएगा, भोजन चबा चबा के खाते हैं? तो क्या बोलेंगे? सब लोग पूरा बहादुरी से बोलेंगे, हाँ चबा चबा के खाता हूँ। मेरे सामने कोई बैठ के खाइएगा आप, आपके घर में जब जाऊँगा देखूँगा आप कितना चबा के खाते हैं। भोजन जो हम करते हैं ना, सारे रोगों का जड़ क्या है? एक चीज़ व्यक्ति को आ जाए ना, भोजन खाना, तो उसका आधे से अधिक रोग तो वहीं इंस्टेंट ठीक हो जाएगा। भोजन खाना ही नहीं आता आपको, हमको 2 रोटी खाते हैं यदि 15 मिनट में आप, तो 1 रोटी खाइए और 20 मिनट कर दीजिए, फिर देखिए। दांतों का काम हम आंतों से करते हैं, चबा के खा ही नहीं सकते हैं। बोलते तो हैं चबा के खाता हूं, लेकिन कितना चबाता हूं पता ही नहीं स्वयं को। ऐसे अनेक दोष हम करते रहते हैं, सालों तक करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है। सोने की पोजीशन कैसे होना चाहिए, बैठने की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, सोचना कैसे चाहिए, हमको पता ही नहीं। तो खाने के तरीका को हम, माइक म्यूट रखें, अभी बोले, खाने के तरीका को हम जानें, चबा चबा के अच्छे से खाएं। ये भी एक उपाय है मन को वश में करने का। लिखिए, जब व्यक्ति अच्छे से चबा के खाएगा तो पाचन ठीक होगा, पाचन ठीक होगा तो पेट शुद्धि भी ठीक से होंगे, पेट शुद्धि होगा तो बुद्धि ठीक काम करेगी, मन ठीक काम करेंगे। मन इंद्रियों को ठीक चलाने के लिए, बस में करने के लिए, इंद्रियों को संयम रखने के लिए एक मुख्य उपाय है कि भोजन करना हमको आ जाए। पाचन ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति के पाचन ठीक ना होने से, ये प्रधानमंत्री जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, पेट ठीक ना होने के कारण सारा गड़बड़। शौचालय में जाके कई घंटा हमको बैठना पड़ता है, कई मिनट बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खाना पता नहीं, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, पता ही नहीं। तो ऐसे अनेक उपाय हमको करना है। तो भोजन को हम शांति से बैठ के खाएं, भोजन की मात्रा को आधा कर दें, और भोजन के समय, जितना समय में खाते हैं उसको समय को बढ़ा दें। भोजन करते समय शांति से, अच्छे भाव से भोजन करें। तो अखंड जप करें, अखंड तप करें, प्राणायाम करें। जप कर रहे हैं तो जप की मात्रा को बढ़ाएं। 10 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार केवल मंत्र कर देने से नहीं होगा, उसकी मात्रा को बढ़ाएं। अर्थ विचार पूर्वक जप करें, अधिक से अधिक जप करें। फिर देखिए मन इंद्रियां कैसे आपके वश में होंगे, मन को आप पूरा अपने वश में रख सकते हैं। ऐसे ही प्राणायाम की मात्रा को बढ़ाएं। और इसलिए तो कहा गया ना, रसना और वासना, इन दोनों को जो नियंत्रण कर देता है वो विश्व विजयी बन जाता है। 2 इंच की रसना और 2 इंच की वासना। बिंदु को जो समझ लिया वो सिंधु को प्राप्त कर लेता है। छोटे छोटे सुखों के लिए, बिंदु बिंदु के सुख के लिए हम यहाँ पर मरते हैं, लालायित रहते हैं। व्यक्तियों से, वस्तुओं से हम सुख ढूंढ रहे हैं। इन लोग क्या देंगे हमको? परमात्मा का दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए हम इन छोटे छोटे सुखों को त्यागना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वीर्य के सामर्थ्य को, संयम के सामर्थ्य को समझना पड़ेगा। जो दिव्य आनंद मिलता है ब्रह्मचर्य के पालन से, इंद्रियों के संयम से, ईश्वर की उपासना से, उसको हमको समझना पड़ेगा। तब हम क्या हो जाएंगे? राजा बन जाएंगे। फिर समझ में आएगा मैं कौन हूं। तुच्छ सुखों के पीछे भागा हुआ हूं, कहां परमात्मा के दिव्य आनंद मेरे पास है, उसको मैं लेने के लिए तैयार ही नहीं हूं। ऐसे अपने आप के अंदर आत्मविश्वास आएगा। संयम तो करके देखें, अखंड जप करके देखें, अखंड तप करके देखें, और मनमानी और मनमर्जी आचरण को छोड़ना है। वेदानुकूल आचरण करना है, शास्त्र अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल, बड़ों के अनुकूल आचरण करना है। जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया वो देख लिया, जो मन में आया वो खा लिया, जो मन में आया वो सोच लिया। इन आचरणों को छोड़ना है। तो हमें मेहनत करना है। अभी माता जी भजन गा रही थी ना, पुरुषार्थ है इस दुनिया में, मन चाहा सुख देता है, मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस्य बनकर पड़ा ना रहा।
आलस बन के पड़े हुए हैं और हम बड़े बड़े कामनाएं लेके चल रहे हैं। काम से ही कामयाबी मिलती है, गति से ही प्रगति है। हमारा जो शरीर ठीक नहीं है, आप सारे जो दर्द में पड़े हुए हैं किस लिए हैं? गति नहीं है जीवन में। भूख लग नहीं रहा है, क्या बात है, भूख लगेगा नहीं? 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ, कैसे भूख लगेगा नहीं? क्या पाचन चूर्ण आपको खाना पड़ेगा? सूर्य नमस्कार करो 200 बार, 5 बार से शुरू करिए, एक दिन में 200 बार नहीं करना है। 5 बार से शुरू करिए, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 101 बार, फिर 200 बार करिए सूर्य नमस्कार। फिर देखिए आपका शरीर बलवान नहीं बनेगा तो, कोई रोग रहेगा तो बताओ। पूरे दिन फिर तो करते रहेंगे। पूरे दिन नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। करके संकल्प करके तो देखिए, फिर डांट पड़ेगा। अरे हम करते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, पूरे दिन नहीं लगता है। अभ्यास करते करते जल्दी हो जाता है। प्रारंभ में थोड़ा देर हो सकता है, अंतिम में आपको बोलने का अवसर मिलेगा। अभी तो सुनिए धैर्यपूर्वक। प्रारंभ में कोई भी काम कठिन लगता है। एक दिन में नहीं करना है आपको 200 ग्राम, 200 बार। एक दिन में दौड़ नहीं लगाना है 10 किलोमीटर। 500 ml से 500 मीटर से तो शुरू करिए, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। शुरू तो करें। कपालभाति यदि आप कर रहे हैं, कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, तो एक दिन में थोड़ी आपको 5000 बार कपालभाति करनी है। 3000 बार कपालभाति करिए, 5000 बार कपालभाति करिए, फिर आपका पाचन कैसे ठीक नहीं होगा देखिए, कौन सा दर्द आपके अंदर रह जाएगा तो बताइए मेरे को। अनुलोम विलोम करिए 1-1 घंटा, बाह्य प्राणायाम करिए 51 बार, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। फिर देखिए कोई दुख, कष्ट, बाधा, परेशानी, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो बताइए, करके देखिए। ऋषियों ने पूरा खजाना डाल रखे हैं हमारे सामने, लूटो बोल रहे। आओ, आनंद स्रोत बह रहा, हम क्यों उदास हैं? क्योंकि ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। इन भोजन में सुख, व्यक्तियों में सुख, स्थानों में सुख, घूमने फिरने, बातें करने में जो सुख ले रहे हैं, इसके कारण हम दिव्य परमात्मा के आनंद से दूर रहते हैं, मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझिए गहराई से। इसलिए तो कहा, सालों साल तक व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार करने के लिए नाराज है। मैं पूरा दूध से धुला हुआ हूँ। हमको भी ऐसे ही लगता था, अभी भी हम भी मेहनत कर रहे हैं। दोषों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। पूरा व्यक्ति के पूरा क्या बोलते हैं ना, कलीजा उखाड़ के ले लेना, पूरा चमड़े उखाड़ के ले लें, ऐसे लगता है व्यक्ति को। अपने दोषों को यदि बताने लग जाए ना किसी को, गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को बता दो तो पूरा राक्षस बन जाते हैं। मतलब ये राक्षस दिखता है, ये कहाँ पीछे पड़ गया हमारा। कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, कोई बोलने वाला ना हो हमको। बोलने लगा तो फिर गया। हम तो बोलेंगे, ब्रह्मचर्य को बोलते हैं हम, आपको ही बोलेंगे। और आपको बोलने से हमको भी चाटा लगता है, हम भी ठीक ठाक चलेंगे। जितना आपको बोलेंगे उतना डबल मेहनत करेंगे। डबल मेहनत स्वयं को करना है, और स्वयं हम कर रहे हैं, इसलिए आपको बोल पा रहे हैं दहाड़ के। आओ हमारे पास रहिए, उंगली दिखाइए। दोष बताएंगे तो हम उसको दूर करेंगे, पक्का दूर करेंगे। ये भी आपके सामने वादा करते हैं। दोष बता के देखिए हमको, स्वागत है, खुले छूट है। बोलिए अच्छा ये दोष है, ठीक है, जहाँ दोष होगा हम स्वीकार करेंगे, जल्दी दूर करेंगे। बड़ी कृपा हो जाएगी आप लोग की, दोष यदि बताएंगे तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमको दोष बताए, कोई हमको जगा दे, पूरा हिला के उठा दे। हमको सोए हुए हैं जन्म जन्मों से, पता नहीं हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है। अपने आप को पूरा सामान्य मान के रखे हुए हैं, ना कोई विशेष तपस्या, ना कोई विशेष अखंड जप, अखंड तप, अखंड पुरुषार्थ, जीवन में कुछ है ही नहीं। कहाँ देखिए, विदेशों में देखिए कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। चीन कहाँ पहुँच गया, जापान कहाँ पहुँच गया, भारत में भी कितने बड़े बड़े लोग कितने विशेष काम कर रहे हैं, और हम कहाँ बैठे हैं। वेदों के डंका कब हम बजाएंगे? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आवश्यक है आज के दिन में। हम यदि स्वयं जागेंगे नहीं, दिव्य सामर्थ्य से युक्त नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा? दुखी हताश निराश रहना नहीं है। परमात्मा हमारे साथ हैं, तो हमको प्रतिदिन व्यायाम करना है। जो स्वस्थ हैं प्रतिदिन शीर्षासन करें, विशेष लाभ होगा। व्यायाम करें। जो वृद्ध हो गए हैं, व्यायाम आदि अधिक नहीं कर पाते, चलें। दिन में कम से कम 10 किलोमीटर चलें, 15 किलोमीटर चलें, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। सुबह 1 किलोमीटर चल लिए, फिर बीच में 1-2 किलोमीटर चल लिए, ऐसे पार्ट पार्ट करके।
गति में ही प्रगति है। रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसलिए रोग हो रहा है, खाना पचता नहीं है और सारा बीमारी यही। इतना हमारा अग्नि प्रज्वलित रहे, हम भोजन कर ले तुरंत पच जाए, ना लेटने की इच्छा हो, ना आलस्य हो, ना प्रमाद हो। इस बात को यदि हम समझ ले ना, जितना भी हमारा दर्द है, जितने हमारे इंद्रियों के दासत्व है, उसके मूल में है कि पेट की शुद्धि ना होना, पाचन ठीक से ना होना। पाचन तंत्र हमारा मजबूत नहीं है बहुत, और ये इसीलिए नहीं हो रहा कि हम धर्म आचरण नहीं करते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पुरुषार्थ से कतराते हैं, कंफर्ट जोन में ऐसी में रहेंगे, पूरा हंसते खिलते जीवन को पूरा बढ़िया। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो लेंगे, भोजन बनाने वाला आ रहा है, बर्तन धोने वाला आ रहा है, मौज कर रहे हैं, घूमने फिरने मौज मस्ती में। सड़ जाएंगे, बुद्धि में ताला लग जाएगा, अब लगा हुआ ही तो है। कहाँ बुद्धि में ऋतंभरा प्रज्ञा जाग रहा है, ना हमारे जीवन में प्रकाश है, ना हम लाखों करोड़ों व्यक्तियों को प्रकाशित कर पा रहे हैं। हमारे अंदर ये सामर्थ्य है और हमें करके दिखाना है, ये संकल्प, कुछ करें हम। तो इस प्रकार हम मेहनत करें, वैराग्य को अपनाएं, अपने इच्छाओं को कम करें। यदि मन को नियंत्रण करना चाहते हैं तो अपने इच्छाओं को कम करें। इच्छा कम तो मनोनियंत्रण अधिक, इच्छाएं अधिक तो मन के दास बन जाएंगे, मनोदास, इंद्रिय दास, भोग दास हो जाएगा। हमको मनोदास नहीं बनना है, इंद्रिय दास नहीं बनना है, भोगों के दास नहीं बनना है, हमको राम दास बनना है, ईश्वर दास बनना है, भगवान दास बनना है, भगवान के दास हमको बनना है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय जीवन करना है हमको, और ये करना पड़ेगा। कोई भी उपाय नहीं है, कहीं इसी जीवन में नहीं करेंगे तो अगले जीवन में करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना चारा नहीं है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ 16 से 18 घंटा कितना मेहनत करना पड़ेगा? 16 से 18 घंटा नॉन स्टॉप, एक सेकंड भी, एक मिनट भी मन को खाली नहीं छोड़ना है। इतना दिव्य विचार अपने मन में लाएं, हर समय अपने आप को सामान्य ना माने। हम जो अपने आप के अपने विषय में मान्यता बना रखे हैं, हम ऐसे होके जी रहे हैं। अपने आप को बोलिए कि मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं ऋषियों के संतान हूँ, महापुरुषों के संतान हूँ, महान भारत भूमि में मैं जन्म हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं एक एक सेकंड का सदुपयोग करता हूँ, मैं जितेंद्रिय हूँ। ऐसे ऐसी जो बातें आपको कह रहा हूँ ना, ये शब्द, इन शब्दों को मन में बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, लाखों बार दोहराइए, करोड़ों बार दोहराइए। फिर आप ऐसे बन जाएंगे। अपने विषय में नकारात्मक बातें बोलते 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 हम ऐसे हो गए हैं। अपने विषय में सही कमांड करिए। अपने नज़र में हम गिरे हुए हैं, मैं तो दुखी हूँ जी, ऐसा हो जी, ऐसा हो जी, मेरे परिवार में ऐसा है जी, ये है जी, वो है जी। 10 व्यक्तियों को बताते रहेंगे, मन में भी वही सोचते रहेंगे। अरे भाई, जो सोच रहे हो वही बीज गाड़ रहे हैं आप अपने खेत में। क्या गाड़ रहे हैं? मन में अच्छा सोचें, हर समय अच्छा सोचना है, मन को कमजोर नहीं करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शरीर कट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मन से कमजोर नहीं बनना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा नहीं, मैं ये मन बुद्धि इंद्रियां नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब मेरे साधन हैं, मैं राजा हूँ। मैं राजा के बिना ये सब मेरे जो इंद्रियां हैं, शरीर है, ये अपने मर्जी से काम करने लग जाएं। ऐसे कैसे हो रहा है? घुटना दर्द कैसे हो जाएगा? पेट दर्द कैसे हो जाएगा? सिर दर्द कैसे हो जाएगा? मन में गलत विचार कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा नकारात्मक विचार? बताइए मेरे को, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम राजा जो है कमजोर हैं, धर्म आचरण नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। व्यायाम जबरदस्त करिए, भोजन मात्रा से करिए, सात्विक भोजन करिए, पौष्टिक भोजन करिए, विटामिन से युक्त भोजन करिए, फिर देखिए कितना शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। हर समय सकारात्मक सोचिए, अपने आप को पूरा महान मानिए कि मैं सामान्य नहीं हूँ। आत्मविश्वास, इतना पूरा दृढ़ आत्मविश्वास से भरे हुए रहिए। ये कैसे रहेंगे? तब रह पाएंगे जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इंद्रियों को वश में रखेंगे, चुप रहेंगे, बिना आवश्यकता के बोलना नहीं है, मौन रहना, एकांत में रहना,
ईश्वर के विषय में सोचना, अच्छे अच्छे महापुरुषों के चरित्र पढ़ना। हमको इतना मजबूत बनना है, नहीं तो विदेशी लोग देखिए क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, टीवी से लेकर, एडवर्टाइज से लेकर, यूट्यूब से लेकर, जहाँ देखेंगे हमको पागल बना के रखें। एडवर्टाइज के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से हमारे संस्कारों को बिगाड़ के रखें, हमारे घर को बर्बाद करके रखें, हमारे बच्चों को बर्बाद करके रखें। क्यों रख रहे हैं? हम कमजोर है इसलिए तो कर रहे हैं। हम उग्र तपस्या नहीं कर रहे हैं। उग्र तपस्या करनी है, अखंड तपस्या करनी है। आइए गुरुकुल में, आइए शिविरों में जाया करिए, दिन भर पुरुषार्थमय जीवन करिए, अपने लिए समय लगाइए। सुबह कम से कम 3-4 घंटा अपने लिए लगाइए, रात को जल्दी सो जाइए, अधिकतर 10 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7 बजे तक अपने लिए समय लगाइए। व्यायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए, जप करिए, ध्यान करिए, रोज यज्ञ करिए, बड़ा बड़ा यज्ञ करिए। कंजूसी को छोड़िए, मन से, तन से और धन से। जहाँ जहाँ कंजूसी करेंगे वहाँ वहाँ पिटाई खाएंगे। मन में हम कंजूसी कर रखे हैं, अच्छे अच्छे क्यों नहीं सोच रहे हैं, दिव्य सोच विचार क्यों नहीं है। शरीर से कंजूसी कर रखे हैं, बचा के रखेंगे शरीर को। मेरा शरीर ऐसे करके सहलाते रहेंगे। अरे शरीर को रगड़ रगड़ के नहाया करिए, नींबू की तरह निचोड़िए, रस निकलेगा इस शरीर से। ये हमारा साधन है। शरीर को जितना सहला के बुझा के रखेंगे ना, उतना दुख देगा हमको। ऐसे ही धन को भी अच्छे काम पर लगाइए। बैंक में रखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत रख लिए स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए। अधिक धर्म आचरण में लगाइए। जहाँ भी लगता है समाज राष्ट्र में, जहाँ धन लगाने से वो मल्टीप्लाई होगा। कहीं आप 10 रुपया दिए तो यदि 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, तो वहाँ धन दीजिए। आप परीक्षण करके दीजिए। मैंने कहा किसी भी अंधा को दे दीजिए। जहाँ भी दीजिए अच्छी जगह पर लगाइए। या तो स्वयं यज्ञ करिए, बड़ा बड़ा 1-1 क्विंटल घी में यज्ञ करिए, फिर देखिए कैसे सिद्धि निकलेगा, कैसे आपके मन नियंत्रण में नहीं आएगा, कैसे घर परिवार में सुख शांति नहीं आएगा। फिर मुझको बताइएगा, यदि नहीं आएगा तो हम गारंटी देते होगा। करें, कंजूसी छोड़ें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, उपायों को अपनाएं। ऋषियों ने सब उपाय बता रखे हैं हमको। तो मनोनियंत्रण के कुछ उपाय आपको बताया। वैराग्य को अपनाएं। जितना जितना वैराग्य जीवन में आएगा, अपने लिए कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करना, समाज राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक देने की भावना करना, यह वैराग्य। इससे मन नियंत्रण में आता है। हम शांत, प्रसन्न, आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्य, दृढ़ आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है। हर समय हम प्रफुल्लित रहते हैं। ऐसे हमको बनाना है, स्वयं को नहीं। हम स्वयं तो होंगे ही, हमारे परिवार को भी बनाना है, राष्ट्र को भी बनाना है। ऐसे दृढ़ संकल्प, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये विश्वास मन में दृढ़ बनाइए। बनाना है ऐसे मुझको, अपने आप को संपूर्ण प्रसन्नता से युक्त रहना है, दिव्यताओं से युक्त रखना है अपने आप को। ये विश्वास मन में दृढ़ करके चलेंगे तो ऐसे हम बन जाएंगे, जरूर बनेंगे, अवश्य ही बन के दिखाएंगे। चलिए पुस्तक में आ जाइए, थोड़ी देर और कुछ पढ़ लेते हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सरलता और शीघ्रता से हम अपने जीवन में मोड़ ला सकते हैं। हमारे अंदर इतना आत्मबल पुनः जागृत हो सकता है कि स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत हम बन सकते हैं। क्या मान के रखें अपने आप को, हम बन सकते हैं प्रेरणा के स्रोत। इसके लिए हमें अन्यों से नहीं, स्वयं से सुधार आरंभ करना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया बात लिखें। स्वयं ही अपने दोषों को दूर करने के लिए दंड प्रायश्चित लेना करना होगा। स्वयं अपने दोष की ठेका लें। मुझको अपने को सुधरना है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। स्वयं को बदलने की जरूरत है, दूसरे को नहीं। स्वयं बदलेंगे तो दूसरे तो बदल ही जाएंगे, किंतु प्रथम मुझ में दोष है, इसका निर्धारण ही प्रमुख है। ये तो गड़बड़ है सबसे, ये स्वीकार होता ही नहीं कि मैं दोषी हूँ। सब लोग दोषी, ये दोषी, वो दोषी, वो दोषी, सब दोषी है, मैं तो बस ओके। तो पहला काम क्या है? अपने को दोषी ठहराना, अपने को स्वच्छ करना है। इस विषय में किसी कवि ने लिखा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में, देख ले दर्पण में।
कभी तू पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पुण्य है कितना, पाप तेरे दामन में। देख ले प्राणी दर्पण में मुखड़ा, खुद को धोखा दे मत बंदे। अच्छे ना होते कपट के धंधे, सदा ना चलता किसी का नाटक। दुनिया के आंगन में देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी। तो देखिए, परमात्मा को सामने रखिए और अपने को देखिए, कितना दोष, कितना दुर्गुण, कितने वासना से युक्त हैं हम। स्वयं को देखें, ईमानदारी से देखें, फिर पता लगेगा कि हमको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रारंभ काल में दिन भर तो नहीं, किंतु दिन में कम से कम एक काल में नियत समय पर सोने से पूर्व कुछ काल के लिए सबके सामने, नहीं तो कम से कम ईश्वर के सामने हमें अपने दिन भर के क्रियाकलापों को निरीक्षण करना चाहिए। कितना पतन हुआ, कितना उत्थान हुआ, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, सबका विश्लेषण करना चाहिए। अनुचित के लिए दंड लेना, प्रायश्चित लेना, आगे ना करने का संकल्प करना चाहिए। उचित के लिए और अधिक बढ़ाने का पुरुषार्थ, साधन संग्रह करने का संकल्प करना चाहिए। व्यष्टि से समष्टि की ओर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं असाधारण प्रतिभा से युक्त हूँ। मैं सामान्य मानव नहीं हूँ, मुझको महामानव बनना है, मुझको पुरुष से महापुरुष बनना है, देवता बनना है, और मैं बन के दिखाऊंगा, दिखाऊंगी, ये संकल्प करनी है। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, किन्नु में सत्पुरुष। व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन चरित्र को प्रतिदिन देखा करे, क्या हमारा जीवन पशु के समान बनता जा रहा है अथवा सत्पुरुषों के समान उदार महान बनता जा रहा है। इसके विषय में विचार करें, सोचें, फिर देखिए जीवन में कितना आनंद उत्साह आएगा, जीवन दिव्यताओं से युक्त हो जाएगा। तो हम मन को वश में करें, इंद्रियों को वश में करें, अपने आप को महान बनाएं। ईश्वर ने हमें महान बनाने के लिए संसार में जन्म दिए हैं। ईश्वर ने हमें महान कार्य करने के लिए ये दिव्य प्रतिमा दिए हैं। दिव्य मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, कितना अद्भुत। मन में जो सोचते हैं वो बन जाते हैं हम। कल्पवृक्ष मन देखिए, जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। फिर भी उसका प्रयोग हमको पता ही नहीं, मन में क्या क्या सोचते रहते हैं। अरे भाई, जो सोचते हो बन रहे हैं हम, क्यों गलत सोच रहे हैं? हर समय अच्छा सोचें, दिव्य सोचें, महान सोचें, सकारात्मक सोचें, सबके गुणों के विषय में सोचें। चश्मा अच्छा वाला लगा दीजिए, पूरा गुण दृष्टि वाला, हर समय सबके गुण ही गुण दिखाई दे, अच्छा ही दिखाई दे, अच्छा ही दिखाई दे। जहाँ देखे वहाँ हमको अच्छा ही दिखाई दे, दिव्यता दिखाई दे, सब में भगवान दिखाई दे। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ऐसे दृष्टि हो जाए, ऐसे दृष्टि हो जाए। उपनिषद में आता है, ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम, ब्रह्मे वेदम इदम सर्वम इदम वरिष्ठम। उपनिषद में आता है वो परमात्मा ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात्, परमात्मा अमृत जो है मेरे सामने है, पश्चात पीछे है, दक्षिणस दाएं तरफ है, बाएं तरफ भी है, अधश्चोर्ध्वम नीचे भी है, ऊपर भी है, प्रसृतम चारों तरफ व्यापक है। वही श्रेष्ठ है, वही महान है। उसको जानो, पहचानो उसको, उस परमात्मा को हम जाने। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ऐसे भाव हो जाए, दिव्य भाव से हम युक्त हो जाए, इतना श्रेष्ठ भाव से युक्त हो जाए। कहाँ जी रहे हैं हम? अपने आप को उठाइए, जगाइए। जागना है हमको, सोना नहीं है। बहुत सो लिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निवदत। उठो, जागो, विद्वानों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जागना है हमको, जागना है, जरूर जागना है। जाग के रहूँगा, रहूँगी, ये संकल्प करते हुए हमको आगे बढ़ना है, स्वयं को पूर्ण करना है और
जगत को भी पूर्णता की दिशा में ले चलना है। ऐसे संकल्प हमको करके चलना है। ठीक है, यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आप लोग की बारी। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए। सीमा माता जी बोलिए। आचार्य जी, व्यष्टि या समष्टि को समझा दीजिए। व्यष्टि अर्थात हम शरीर मान लीजिए, समष्टि अर्थात पूरा सृष्टि है। इस व्यष्टि को यदि समझ लेते हैं अपने आप को कि मैं सामान्य नहीं हूँ, तो स्वयं व्यष्टि में आपकी अपनी विशेषता को बढ़ा देता है। उस विशेषता जो दिव्यता है पूरा समष्टि में फैला देता है। एक एक मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य है कि पूरा सृष्टि को बदल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पहले स्वयं पूर्णता की दिशा में चलता है, फिर पूरा जगत को पूर्णता की ओर ले जाता है। ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर है। ठीक है, राहुल। धन्यवाद आचार्य जी। राहुल जी। अनुपमा जी। ओम सागर नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि जो ये टेलीविज़न के माध्यम से ऐसा कर दे, तो हमारे यहाँ तो टेलीविज़न नहीं है। मैंने भी बच्चों को कभी पैकेट की चीज़ कभी नहीं खिलाई बाहर की, पर परिवार के ही और आपस में बोलते हैं सब कि जैसे माँ चली गई, चलो लो बच्चों खा लो, लो टीवी देख लो, अभी तुम्हारी माँ नहीं है ना। तो उससे कैसे बचा जाए? बचा ही नहीं पाते हैं बच्चों को। हो घर जाएगा। वाले ही देखिए, बोलते हैं अभी इसकी हाँ, नहीं है तो देखिए, शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो हमारे हथियार इतना तैयार रखना है, इतना तगड़ा रखना है ना। बच्चों को आपको इतना अपनापन देना है, इस प्रकार से बच्चों को तैयार कर देना है कि कोई उनको बहका ना पाए। और उनको दिखाना चाहे तब भी देखेंगे नहीं। ऐसे कुछ उपाय आप अपनाएं, बच्चों को ऐसे हंसते खेलते ऐसे कुछ कुछ विचार दे दें उनको, है ना। इस प्रकार से उनको तैयार कर देंगे कि उन लोग आपके अनुपस्थिति में भी वो गलत काम करे ही ना। ऐसे कुछ उपाय अपनाएं तो फिर हो जाएगा। और प्रयास करें कि बच्चों को लेके जाएं साथ में और ये करें। और थोड़ा बहुत आप इतना संस्कार दे दें, इतना अच्छे अच्छे कहानी के माध्यम से उनके अंदर दिव्य विचारों को भरे, महापुरुषों की कहानी को सुना के अच्छे अच्छे, इतना उन लोग यदि थोड़ा सा भी देंगे तो आप अधिक दे दीजिए उनको, तो उनका प्रभाव हो ही ना, है ना। आपके साथ बैठ के आप स्वयं भी जप करिए, उनको जप कराइए। आप स्वयं यज्ञ करिए, उनको यज्ञ कराइए। आप स्वयं व्यायाम करिए, उनको व्यायाम कराइए। आप स्वयं लगातार उनको अच्छे अच्छे कहानी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देते रहिए, भरते रहिए उनके अंदर अच्छे संस्कार। तो उतना मजबूत बन जाए कि छोटा मोटा जो प्रतिकूलताएं आएंगे, कोई कुछ बोलता रहे तो उसका ध्यान ही ना जाए, उनका प्रभाव ही ना पड़े। ठीक है ना। जितना आप मजबूत बनेंगे फिर ये सब हो ही जाएगा अपने आप। आप खूब मेहनत करें, जितना करते हैं उसको बढ़ाइए, वैराग्य को बढ़ाइए, जब बढ़ाइए तब बढ़ाइए, लगे रहिए। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जो 3-4 साल बच्चे विकलांग होते हैं, उनके लिए कुछ हवन करने से वो ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है। उपाय करते रहिए, लगे रहिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। विकलांग क्या, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिसकी पूरा पैरालिसिस हो गया है, जिसका मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी करने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को भी हवन करके उस घर में रखेंगे, उसमें श्वास जाएगा तो व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। हो जाएगा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो चुके हैं, टेस्टेड है, इतना यज्ञ का प्रभाव है। तो मेरे एक रिलेशन में है, उनकी लड़की है 4 साल की, और मैं ना समझ चल गया, नहीं पा रही है, कुछ नहीं कर सब हो रही है। जाएगा। बस उनके माता पिता ठीक हो जाए तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। आप चाहने से नहीं होगा। माता पिता को धर्म आचरण करनी पड़ेगी, पवित्र आचरण करनी पड़ेगी, उनको ठीक ठाक चलना पड़ेगा। उनको क्या आपका नंबर देने से, आपसे बात करने से कुछ हो पाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, पूरा ठीक होगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मैं उनको दे दूंगी आपकी नंबर, वो आपसे बात करेंगे। ममतेज जी बताइए, माइक ऑन करिए, माइक। नमस्ते जी। मेरा एक तो ये वो था क्वेश्चन कि ये जो मैसेज में एक वो संख्या डालते हैं कुछ सब लोग, तो ये क्या है? संख्या ऐसा है कि हम प्रेजेंट पक डालते हैं कि कौन से विद्यार्थी कितना दिन आते हैं कक्षा में, मेरे जानकारी के लिए, है ना। तो मुझको पता लगता है कि ये विद्यार्थी इतने दिन आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, और ये लेट में आते हैं, ये जल्दी आते हैं, और कितने दिन उपस्थित रहता है।
तो ये सब क्रमांक है, बाकी आप लोग को भी दे देंगे, ठीक है। जो रेगुलर जुड़ते हैं और उनको मेरा हम ये क्रमांक दे रखें। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि ये संकल्प लेते हैं ना, वो संकल्प में दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते हैं मैं। बस ले तो रहे जैसे ना, आप महादेव के शुरुआत बारे कर में दिए, हम लोग शुरुआत जिसके मन में इच्छा हो गया ना, वो बीज डाल दिए, वृक्ष हो जाएगा। संकल्प बार बार जी लें, जैसे बार बार चाय के लें, लिए हम लोग हराश नहीं होना है, लेते रहिए। जी जैसे चाय छोड़ने का ही संकल्प लेते हैं, तो जैसे कोई ज्यादा कहने लगते हैं तो मतलब वो कोई बात मान नहीं, जाते हैं। चिंता ना करें, छूट जाएगा, ठीक है। छूट जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ज़रूर छूटेगा, हमारा विश्वास है। और ऐसे चाय तो बड़ी बात, मतलब स्थूल चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। लगे रहिए, अच्छे कार्यों को बढ़ा देंगे तो बुरे कार्य अपने आप छूट जाएगा। व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, दिन भर मेहनत करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, यज्ञ करिए, निरंतर सत्संग सुनते रहिए, तो अच्छे कार्यों को जितना इतना बढ़ा देंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा हमारे अंदर। सत्वगुण यदि बढ़ेगा तो कोई भी हमको कोई कैसे बाध्य कर देगा। मैं किसी पार्टी में गया, 50 व्यक्ति मेरे को बोलेंगे अच्छा जी थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए ना। बोला नहीं, बस चाहे बड़े बड़े व्यक्ति भी हो, कितने भी बड़े व्यक्ति हो, नहीं खाऊंगा। मेरा संकल्प है, दृढ़ संकल्प। मेरा शरीर मेरे को पता है, परमात्मा ने दिए हैं इसको, परमात्मा को मुझको खुश करना है, संसार को खुश करना है। एक भी कण यदि इसके अंदर गलत चला जाएगा तो कितनी बड़ी हानि हो जाएगी, आपको क्या पता। आप तो आपको खुश करने के लिए मैं अपने शरीर के साथ अत्याचार कर दूं, ऐसे संकल्प हो जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन थोड़ा समय लगता है ना। इच्छा करेंगे तो हो जाएगा, लगे रहिए, अच्छे कार्य करिए, परमात्मा बहुत आपको आत्मिक बल देंगे और जल्दी आप सफल होंगे। ममतेश जी, धन्यवाद। चाय के साथ 500 रुपये गुरुकुल में भेज दिया करो। जब भी चाय पियो एक्स्ट्रा 500 रुपये गुरुकुल में भेज दिया करो, चाय छूट। वो सही है। कोई नहीं हो तो आ जाएगा अपने आप, आ जाएगा आपके पास। जो है कहाँ रखेंगे आप लोग, देंगे, जरूर देंगे, हमको विश्वास है। जब आपको विश्वास हो जाएगा कि आचार्य जी को देंगे, गुरुकुल में देंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा 500 5,000 हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा, तो आप देंगे, जरूर देंगे, है ना। हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा का स्वाभाविक ही है। व्यक्ति जब धर्म आचरण करता है तो क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ देना, कहाँ नहीं देना, कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, वो अंदर से स्वाभाविक रूप से आता है। तो लगे रहिए, आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे। हाँ, तो विद्योत्मा जोशी जी बोलिए। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। मैं आज ही जुड़ी हूँ। वैसे मैं जी। ये कह रही थी, वैसे मैं नित्य यज्ञ करती हूँ आचार्य जी। तो मेरे बच्चे तीनों बाहर है, एक आउट ऑफ इंडिया है, 2 मतलब बैंगलोर है। हाँ जी, तो उनके लिए मैं यहाँ शुभ मतलब कामनाएं करती हूँ, तो वो असर बस करती है वहाँ बिल्कुल तक। मैं यहाँ बिल्कुल यज्ञ नित्य करती बिल्कुल करती है। केवल उनको लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए काम कर रहा है आपके प्रार्थना, केवल बेटे के लिए नहीं, ठीक है। हम जो कार्य करते, इसलिए कहते हैं ना, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। कोई एक जगह पर बैठ के साधना कर रहा है तो केवल अपने लिए नहीं करता है, पूरा विश्व के लिए उसका प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता जो कार्य करते हैं, अपने बच्चों को पूरा कवच की तरह रक्षा करता है, ये विश्वास मन में रखिए। और ये है जी। तो आप करिए, खूब प्रार्थना करिए, संतानों के साथ साथ पूरा विश्व के कल्याण की भावना बनाइए, तो और भी अधिक लाभ होगा आपके बच्चों को, ठीक है। जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य। माया जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, ये चीज पूछ रही थी मुझे, जैसे आपने बताया ना कि भाई अब बार जाप करते रहे, तो उसके लिए हमें जाप करने के लिए विधि, ये सब चीजों का भी तो नॉलेज होना चाहिए। विधि जब होगा, जब पता लगेगा, तब देखा जाएगा। कोई विधि नहीं होता। गलत काम के लिए कोई विधि पूछते हैं क्या? गड़बड़ जितना करते हैं हम, लिखा है कहीं पर ये अभी करना है, गड़बड़ अभी नहीं करना है। अच्छे काम के लिए क्यों इतना विधि सब बना रखे हैं, मुझको बताइए मेरे को। अरे चलते फिर नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप, ठीक है। हाँ जी। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। और विशेष जो विधि बताया गया है कि उसमें हमको अत्यधिक कम समय में अधिक लाभ लेना है, तो सुबह शाम संध्या का विधान है कि उस समय चाहे 15 मिनट के लिए हो, अच्छे से शांति से बैठिए, समय पर बैठिए, एक स्थान पर बैठिए, है ना। ये विधि, ये भी अपनाना है, ठीक है ना। ये अपनाना है किस लिए? कि कम समय में अधिक लाभ लेने के लिए ये विधि है, और बाकी समय में छोड़ना नहीं है। नहीं, मैं चलते फिरते फिर ओम, जब भी मुझे बिल्कुल। टाइम होता है, मैं ओम का जाप करती हूँ। बिल्कुल माता जी, है ना? ओम का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। हर समय बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सोच में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
मन में हर समय परमात्मा को, अखंड जप, जीवन बदल जाएगा, हम स्वयं बदल जाएंगे पूरा। और विधि सुबह शाम थोड़ा सा समय निकाल के 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जितना आपको लगता है धीरे धीरे करके समय लगाइए। उतना समय में पूरा केवल ईश्वर, हाँ है ना, ये विधि है। एक समय पर, जितना समय पर करेंगे उतना अच्छा, एक स्थान पर बैठेंगे उतना अच्छा। तो ये सब भी ऋषियों ने बताए हैं, इसको भी करना चाहिए, इसका निषेध नहीं है। जी, ठीक है धन्यवाद आपका आचार्य जी। जी। और सुनीता जी, सुनीता आईडी से कौन जुड़ा है? राहुल जी बताइए। नमस्ते जी। हाँ सुनीता जी बोलिए। ଶୁଣେନ କହିଲେ ତ ଶୁଣିଲୁ ସବୁ। अच्छा सुन लिए, सब समझ लिए। हाँ हाँ हाँ। चलिए राहुल जी बोलिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, कक्षा के बीच में सोने के विषय में बात हुई थी, लोगों को सोना नहीं आता, तो सोना नहीं आता है, हाँ, किसी दिशा में सोना नहीं आता सिर है, करके सोना नहीं करवट के आता है। हिसाब से सोने के लिए हमको पोजीशन ठीक रखना चाहिए, बाएं हाथ की ओर करवट पर लेके सोएं भोजन के बाद, है ना। जिसका पित्त प्रकृति होता है वो दाएं करवट लेके सोएं, है ना। शरीर के पोजीशन पूरा फ्लैट रखें, टेढ़ा मेढ़ा होके ना सोएं, ज़्यादा डनलप गद्दी में ना सोए। ये सोने की तरीका है। तो ऐसे बाएं करवट लेके सोइए अथवा दाएं करवट लेके सोइए, अथवा सीधा सोना तो चल जाता है, लेकिन छाती के ऊपर ऐसे हाथ रखे ना सोएं, है ना। मुंह के ऊपर, पेट के ऊपर ये करके ना सोएं। ये सोने की तरीका है। आचार्य जी, किसी विशेष दिशा में सिर करके सोने से कुछ हानि वो लाभ होता है, लाभ होता है। पूर्व की ओर मुंह करके सोए, पूर्व दिशा में सिर करके सोए, अथवा दक्षिण दिशा में सिर करके सोए। अधिकतर तो ऐसे बताते हैं, ये आदर्श होता है पूर्व की ओर सिर करके सोना। जी धन्यवाद। ठीक है। तो ऐसे अनेक उपाय है, जितने जितना हम जानते जाएंगे, जितना पालन करते जाएंगे, उतना अधिक अधिक लाभ होगा हमको। पुष्पलता जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी बोलिए। आप सोने, हाँ सोने कैसे सोना ये तो बोले थे, फिर कैसे बैठना? ये हाँ बैठना सीधा बैठना है, हर समय कमर गर्दन सीधा करके बैठना है। सीधा करके बैठें, जितना हो सके ना कमर को सीधा करके बैठने का अभ्यास करें। जब भी देखें हम झुक के बैठते हैं, ऐसे टेढ़ा होकर बैठते हैं, तो रक्त संचलन ठीक से नहीं होता है, मस्तिष्क में ठीक ठाक ऑक्सीजन जा नहीं पाता है। तो हर समय प्रयास करें सीधा बैठने के लिए। पढ़ते समय भी ज़्यादा झुक के ना पढ़ें। पढ़ते भी जब है ना, जो पुस्तक का डिस्टेंस होता है ज़्यादा दूर ना रखें, इसमें आँख के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कम से कम 20-21 सेंटीमीटर थोड़ा सा इतना रख के पढ़ा करें। और ऐसे ही आँख के विषय में भी ज़्यादा अंधेरा में ना पढ़ें। पढ़ते समय कई बार लाइट नहीं होता है, फिर भी पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ब्रश करते समय, ब्रश जब करते हैं तो ऐसे सीधा सीधा ऐसे ब्रश घंटों तक नहीं घिसता रहे, ऐसे इस एंगल में ब्रश करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। थोड़ी देर कर दिए, 2-4 मिनट ब्रश, फिर ब्रश को निकाल दीजिए, फिर मुंह के अंदर झाग थोड़ी देर रख के 15-20 सेकंड, आधा मिनट, फिर फेंक दिया करें। रात को सोने से पहले भी ब्रश ना करें, हाथ से ही पेस्ट ले ले अथवा दंत मंजन रात को करके सोइए। दांत की देखिए, आज दांत के डॉक्टर कितना कितना लाखों रुपया लूट रहे हैं, एक एक दांत लगाएंगे तो कितना पैसा ले रहे हैं। तो दांत का भी ध्यान रखें, आँख का भी ध्यान रखें। आँख लगातार अनुलोम विलोम करेंगे, आंवला आदि खाएंगे, शीर्षासन करेंगे, अनुलोम विलोम आदि करेंगे, और अच्छे अच्छे पौष्टिक चीज़ें खाएंगे, तो आँख की चश्मा भी उतर जाएगा आपका, जितना भी 80 साल भी हो चश्मा पहन रहे आप। और पतंजलि का आई ग्रेड गोल्ड आता है, उसको भी खाया करिए। आँख की समस्या है तो आई ड्रॉप डाला करें, पौष्टिक चीज़ें खाया करें, तो आँख की चश्मा भी उतर जाएगी। और साथ साथ मुख्य होता है संयम। जितना आप संयम रहते हैं, सदाचार रहते हैं, सात्विकता से युक्त रहते हैं, धर्माचरण पर तो युक्त कर्म करेंगे, तब ये दवाई काम करेंगे। डॉक्टर का काम, दवाई का काम तो बहुत थोड़ा सा है, 5%, 10%। 90% हम अपने आप को ठीक करना पड़ता है, संयमित जीवन जीना पड़ता है। इंद्रियों को पूरा खुला छूट दे रखे हैं और डॉक्टर से दवाई खा ही रहे हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको दूध, घी, मक्खन, मलाई, पिस्ता, बादाम कुछ खाने की जरूरत नहीं है। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, संयम नहीं है, तो जितना भी खाते रहो सब निकलता रहेगा ऐसे ही। इस बात को ध्यान दिया करिए। जितना संयमित रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, परोपकार प्रिय जीवन होगा हमारा, तब क्या होगा,
ये सब काम आएगा। कम खाएंगे तब भी काम आएगा, केवल दाल रोटी खाएंगे तब भी मस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और मन में हर समय सकारात्मक रहे। दुखी, हताश, निराश, परेशान, ये वो खून चूस लेता है पूरा। जितना दुखी रहेंगे उतना खून चूस जाएगा पूरा। इसलिए आनंद, उत्साह, प्रसन्नता, सकारात्मक रहिए, अपने आप को अच्छे कमांड दीजिए, हर समय दिव्य विचार से युक्त रहिए। मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मजबूत हूँ। ऐसे हर समय यदि खुश रहेंगे तो उससे पूरा एनर्जी मिलेगा आपको, बहुत एनर्जी मिलेगा। यही भोजन है। बाहरी भोजन तो थोड़ा बहुत काम करता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे जो सकारात्मक व्यक्ति हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ उठिए। इससे हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा, महान बन जाएगा। हम अपने जीवन को पूरा, क्या बोलते हैं, पूरा अच्छे बगीचा बना देंगे, हम सुंदर बना देंगे। इस तरीकाओं को जानें। ठीक है, आ गया समझ में? और कोई बात रखें यहीं पर? मानसी जी कुछ बोल रही हैं? पूरा दिन ऐसी जो बातें आपने बताई कि पूरा दिन हम ये विचारते रहे कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। हाँ जी, हर समय हमें मौजूद तो रहना है, तो इसके लिए स्वामी जी हमको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी वो बताइए। नहीं देखिए, नहीं मैं बताऊँ आपको। सुनिए माता जी, करती हूँ फिर नेगेटिव। माता जी सुनिए, धीरे धीरे होगा, एकाएक नहीं होगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, बोलने का मेरा तात्पर्य समझिए। आप शुरू तो करें ना कहीं से। आज जो मेरे को माता जी आज मेरे को माता जी आप देख रहे हैं ना, हमको भी सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। कम से कम 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और रिजल्ट अभी अभी मिल रहा है। ऐसे ही हमारा अप डाउन चलता रहता है। लेकिन अभी दृढ़ संकल्प करके तीव्र पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं कि अभी जो मिला है उसको लुटाना नहीं है। हाँ, वो सही बात है। ठीक है, बार बार जी, अंदर लाने के लिए वो चाहिए, हमको उत्साह चाहिए। हो जाएगा माता जी, आप रोज मेरी कक्षा में आइए बस। अच्छा, तो फिर आपने जो अच्छा ये बातें बताई ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे ना? रिकॉर्डिंग तो है ना, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मेरे हाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना हमारे? हाँ, हाँ तो आ जाएगा आपको, आज नहीं थे कल आ जाएगा, 1-2 कक्षा के बाद। ठीक है, हाँ, तो फिर मैं क्या इसको बार बार सुनने की कोशिश करूंगी। हाँ, अभी हमारी जो अध्यात्म सॉरी कक्षा चल रहा है, अभी कम से कम लगभग 25-30 कक्षाएं जो पीछे हो चुका है ना, सारे कक्षाओं को आप लगातार सुनिए। प्रत्येक कक्षा में आपको विशेष प्रेरणा मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। स्वयं भी लाभ लें, दूसरे को भी जोड़ें। बिल्कुल आचार्य जी। और कोई बात किसी को पूछना है, बोलना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बस हाँ, व्यायाम तो कई सारे व्यायाम है। हाँ जी, नियमित कौन से व्यायाम करना, ये हाँ, बताएं। एक हमारे सुदेश माता जी हैं, इस कक्षा में जुड़ती हैं, तो उनका नंबर मैं आपको व्हाट्सएप में जो मुझको मांगेगा उसको मैं दे दूंगा। अभी कोई बोलना नहीं, माइक म्यूट मत खोलिए मत। मेरे को जो व्यक्तिगत मांगेगा उनका नंबर मैं दे दूंगा। वो माता जी एक्सपर्ट है ना, वो बहुत सकारात्मक रहती है, बहुत तपस्वी है, तो उनसे मिलेंगे तो आपको सारा वो बता देगी माता जी। ठीक है, मानसी जी अभी बताइए। जी जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, धन्यवाद जी। जैसे हवन करते हैं तो दिशा का और आता है क्या इसमें? क्या बोले मानसी जी? दक्षिण दिशा में करें कि पूर्व दिशा में करें कि पश्चिम में बैठ के करें? किस चीज़ में? जैसे हवन करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तब उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा नहीं होता। मुख्यतः कि यज्ञ के लिए जो घी जो देते हैं वो पूर्व दिशा में मुँह करके बैठें, ये ध्यान रखते हैं। ध्यान करते समय प्रयास करें कि पूर्व दिशा में मुँह करके करें। ये थोड़ा थोड़ा कारण होता है, मुख्य होता है अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपने दिन भर की व्यवहार आदि आदि, इन सबको अधिक ध्यान दिए। और यदि कर पाते हैं तो अच्छा है, पूर्व दिशा में मुँह करके यदि बैठेंगे तो अच्छी लाभ देगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक है, रखते हैं यहीं पर।